वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 13 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, किसका किसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है और आयतन पढ़ना है, तो वो सारी चीजें देखिए इस चैप्टर में हमें। ठीक है, किसका, घनाभ का, घन का, ठीक है, शंकु का, बेलन का, गोले का और अर्धगोले का। ठीक है, इनका क्या पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो है आयतन। यही 4-5 टॉपिक है जिनका अपन को पढ़ना है, जिसके बारे में जो आपके 13 चैप्टर में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो उसमें ये आती है, घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, घन को क्यूब बोलते हैं, शंकु को कोन बोलते हैं, बेलन को सिलेंडर बोलते हैं और गोले को स्फीयर बोलते हैं और अर्धगोले को हेमिस्फीयर। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो ये है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको दो चीजें पढ़नी है। जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो उसमें दो चीजें पढ़नी, कौन कौन सा, एक आपका आएगा, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका रहेगा क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आपका क्या रहेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो जो अपन को पढ़ना है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें दो चीजें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसमें जो है और तीसरी चीज आप क्या पढ़ना है, आपको आयतन। तो सबसे पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद इन टॉपिक पे आएंगे। आयतन में आपको देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आपका रहेगा, मतलब जो भी आपका चाहे घन हो, घनाभ हो, शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसका पूरे एरिया का, मतलब जिसको अपन टच कर पाते हैं उसका भी और जिसका नहीं टच कर पाते उसका भी पूरा क्षेत्रफल पढ़ना है। ठीक है, और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बस उतने ही का पढ़ेंगे जिस एरिया को अपन क्या कर पाते हैं, छू पाते हैं, यानी टच कर पाते हैं उस एरिया को, कहीं सिर्फ किसमें पढ़ेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो सबसे ऊपरी भाग है और सबसे निचले भाग दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, बाकी उसमें पूरा जितना डायग्राम रहेगा वो सारी चीजें भी आएंगी। उसके बाद आता है आपका क्या, आयतन। तो आयतन में जो है आपको इसमें आधार का क्षेत्रफल पढ़ना है, आधार का क्षेत्रफल पढ़ना है और गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, यही आपका क्या है, आयतन है। आधार का क्षेत्रफल, अगर घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होगा, गुणे ऊंचाई होगी। घन की बात करेंगे तो घन का आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। शंकु की बात करेंगे तो शंकु का क्षेत्रफल, उसमें कौन सा, आधार वाला, उसके बाद गुणे ऊंचाई। फिर गोले का आएगा तो गोले का भी क्षेत्रफल उसके आधार का क्षेत्रफल रहेगा और गुणे में ऊंचाई रहेगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए चलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है आप जान ही गए, इसमें पूरे टोटल एरिया को कवर करेंगे, वो आपका निकलेगा एरिया जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें सिर्फ ऐसे भाग को ऊपरी और निचले सिरे को छोड़ के बाकी जो पार्ट्स का निकालेंगे क्षेत्रफल एरिया, वो क्या होगा आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आयतन जब निकालेंगे तो आयतन जो है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं किसका देखते हैं, घनाभ का, यानी क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का कैसे, और हाँ, फॉर्मूला हम लर्न नहीं करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बनाना बताऊंगी कैसे आप फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला टॉपिक अपना कौन सा है, घनाभ, क्यूबॉइड। तो देखिए क्यूबॉइड में हमें सबका बस 3 ही फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरा जो है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को आप पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बस, ठीक, और तीसरा जो है आयतन। पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और
और तीसरा आयतन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले घनाभ जब हम बनाते हैं या घनाभ जो रहता है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो उसमें जो है घनाभ है क्या, घनाभ है क्या, ठीक है। तो याद रखिएगा घनाभ में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, यानी लंबाई होती है, क्या होती है, लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो क्या है लंबाई, क्या है चौड़ाई, क्या है ऊंचाई, घनाभ कैसा होता है उसके बारे में अपन देखेंगे और इनके कैसे फॉर्मूले बनते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है ये आपके घनाभ के शेप का है, ये बॉक्स कैसा है, घनाभ के शेप का है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो इसमें कि पृष्ठ कितने हैं। ठीक है, इसमें कितने पृष्ठ हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पृष्ठ हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पृष्ठ हो गए, तो 6। सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखना, कितने, 6 पृष्ठ हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें क्या हो गया, 6 पृष्ठ हो गए। अब देखिए अब बात आती है कि घनाभ कहते किसे हैं, घनाभ कहते किसे हैं, तो याद रखिएगा जिस आकृति में क्या, जिस आकृति में लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ठीक है, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, जिस आकृति में लेंथ हो, ब्रेड्थ हो और हाइट हो और तीनों सेम ना हो, तीनों सेम ना, मतलब लेंथ भी अलग हो, ब्रेड्थ भी अलग हो और हाइट भी अलग हो। ठीक है, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो और तीनों सेम ना हो। ठीक है, पहली बात तो ये तीनों क्या हो, डिफरेंट हो, यानी अलग अलग हो। दूसरी चीज इसमें ये भी हो सकती है कि लंबाई और चौड़ाई तो सेम हो सकती है लेकिन ऊंचाई सेम ना हो, तो भी आपका क्या है, वो घनाभ, क्या है, घनाभ। ठीक है, तो आप घनाभ की डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि ऐसी आकृति, ठीक है, ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो पर तीनों सेम ना हो, उसे क्या कहते हैं, घनाभ। क्या कहते हैं, घनाभ। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मूले में, कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, क्या होगा, वो सारी चीजें देखिए। देखिए ये क्या है, बॉक्स है, ठीक है, इसमें देखिएगा ये वाली जो एरिया है ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, लेंथ, ये इसका क्या है, लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ, ये क्या है, ये वाली हाइट, ये क्या है, हाइट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, ब्रेड्थ। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, सॉरी, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये भी क्या है, लेंथ है। फिर ऊपर ये वाला भी पार्ट लेंथ है, ये वाला भी पार्ट लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, और नीचे भी आपका ऐसे ये हो जाएगा, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ। ठीक है, उसके बाद ये हाइट है तो ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। ठीक है, और ये भी हाइट, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। ठीक है, और आपकी ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं तो देखिए ये क्या है, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई होगी, ये भी चौड़ाई। ठीक है, और वैसे इधर भी ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है और नीचे भी ये भी क्या होगा, ब्रेड्थ होगा दोनों। ठीक है, अब आपको इस पे पहले पृष्ठ की बात करते हैं, किसकी, पहले पृष्ठ की, मतलब सबसे ऊपरी भाग की। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या है, लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई, ये क्या है, चौड़ाई। तो देखिए इसमें लंबाई है और चौड़ाई, ये पहला पृष्ठ है, सबसे ऊपरी भाग है तो लंबाई है और ये चौड़ाई। ठीक है, फिर इसी के नीचे वाले सबसे निचले भाग को देखेंगे तो इसमें भी लंबाई हो गई और क्या है, चौड़ाई। ऐसी वाली साइड क्या है, ये चौड़ाई है, ये क्या है, चौड़ाई, और ये क्या है, लंबाई, यानी लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, तो देखिए इसमें दो लेंथ हो गई, सबसे ऊपरी भाग में और सबसे निचले भाग में दो लेंथ हो गई, दो ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, तो उस पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी। अपन जानते हैं L इंटू बी, भाई ये आयत के शेप का बन रहा है ना, ये किस शेप का है, आयत के शेप का, यानी रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इधर भी हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, फिर इधर भी आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू
ब्रेड्थ। तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे अपने पास कितने हो गए, टू लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है, टू लेंथ और क्या हो गई, ब्रेड्थ। उसके बाद प्लस, फिर इसके बाद आते हैं किसमें, इसी में आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले भाग को ले लिए, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। अब यहाँ आते हैं साइड में, तो ये थर्ड और इधर वाला फोर्थ, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड में क्या है, ये लेंथ हो गई और ये क्या है, हाइट है, ये क्या है, हाइट। तो लेंथ और हाइट, तो दो लेंथ हो गई, दो हाइट हो गई, दो लेंथ और दो हाइट। हम लिख सकते हैं ऐसा, इसी को हम LB प्लस LB लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वही है इधर भी, फिर LH प्लस LH लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2LH आएगा, क्या आएगा, 2LH आएगा, LH प्लस LH, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2LH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, दो बार आई, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, तो ये आ गया। अब देखिए तीसरे भाग में ये वाला भाग देखते हैं और ये वाला, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेकंड देख लिए, थर्ड फोर्थ देख लिए, कौन सा देखेंगे, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ब्रेड्थ है और हाइट है, यानी चौड़ाई है और ऊंचाई है। ये चौड़ाई हो गई, ये क्या है, ऊंचाई है, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका जो है, ठीक है, लंबाई ऊंचाई हो गई, अब क्या हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो दो बार ये भी आ जाएगा आपका, एक इधर का एक इधर का, तो क्या हो गए, दो चौड़ाई हो गई और दो ऊंचाई, यानी 2BH, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला तुमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो दो लंबाई थी, दो चौड़ाई थी, ठीक है, सबसे ऊपरी और ऊपरी सिरे और निचले सिरे में, यानी सबसे, ठीक है, ऊपर वाले भाग में और सबसे नीचे वाले भाग में क्या था, आयत बन रहे थे। इसमें पूरे शेप में ढलान में क्या है, आयत बन रहे हैं और आयत ही बनते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई में दो लंबाई सबसे ऊपर वाले भाग की हो गई और नीचे वाले भाग में भी, तो लंबाई हो गई दो और दो क्या हो गई, चौड़ाई, तो 2LB। फिर सेकंड वाले पार्ट्स में 2LH, वहां दो लंबाई है, दो ऊंचाई है, ठीक है, तो 2LH। उसके बाद सबसे निचले वाले साइड वाले, ये जो छोटे वाले भाग है, यानी ये क्या है, ब्रेड्थ है, चौड़ाई, और ये क्या है, हाइट है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 2BH, यानी ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। अब यहाँ से अपन जो है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ प्लस 2BH, ठीक है, 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए कॉमन, 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा, LB प्लस LH, ठीक है, या BH, पहले तो कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, BH कर दीजिए, यह लिखने का तरीका, LH ही चलिए, BH, ठीक है, LB प्लस LH प्लस BH, और 2 यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, कॉमन निकाल दिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको और सही तरीके से लिखेंगे तो हम इस तरह लिखते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। ये आपका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो बिल्कुल आपको इसमें रटना नहीं पड़ेगा, बस याद रखिएगा ये सारी चीजें, कितने साइड होते हैं, क्या होते हैं, तो आप इजीली फॉर्मूला खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किसकी आ रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है सबसे ऊपरी वाले भाग को, यानी इसको और इसको छोड़ के, निचले वाले भाग को, इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, अपन क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे ऊपरी भाग में क्या था हमारे पास, लेंथ थी और ब्रेड्थ थी, यानी लंबाई और चौड़ाई, यहाँ भी लंबाई और चौड़ाई, तो दोनों लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे, हटा देंगे, दोनों लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, इसी फॉर्मूले से पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 2LB अब पूरा हटा देंगे, लंबाई और चौड़ाई इसी में है ना, 2LB में, तो पूरा 2LB हटाइए, तो क्या बचेगा आपके पास, 2LH प्लस 2BH, ये बचा, ठीक है। यहाँ से अपन देख रहे हैं H कॉमन है और दोनों में B 2 कॉमन है, तो हम इसको अगर 2 बस पहले कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, LH
प्लस बी एच। और अगर इसी का फॉर्मूला और कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं क्या, एच भी कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2h एल प्लस बी। ये आपका क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। किसका हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, किसके, घनाभ के। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें सबसे ऊपरी भाग और निचले भाग को जोड़ते हैं, ठीक है, उस भी एरिया का पूरे का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या 2lb। 2 वहां लंबाई और चौड़ाई होती है, फिर 2 लंबाई और ऊंचाई होती है और 2 ऊंचाई और चौड़ाई होती है। फिर यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो 2lb प्लस lh प्लस bh। फिर यहाँ से इसी को सही तरीके से लिख दिए तो क्या आ गया 2lb प्लस bh प्लस hl। ठीक है, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये क्या होगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद आता है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो सबसे ऊपरी भाग होगा और सबसे निचले भाग को छोड़ के निकालेंगे क्षेत्रफल जिस एरिया का, तो वो क्या आ जाएगा 2lh प्लस 2bh। 2lh प्लस 2bh। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो क्या बचा lh प्लस bh, lh प्लस bh। अब 2 रहेगा, h और h दोनों यहाँ से भी कॉमन निकालिए तो 2h कॉमन आ गया। अब क्या बचा अंदर l प्लस b। ये आपका क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालना है अपन को, आयतन। क्या निकालना है, आयतन। ठीक है, आयतन का मतलब क्या, जैसे आपकी कोई टंकी है, ग्लास है, कुछ भी है, उसमें कितना पानी आ सकता है। ठीक है, कितना पानी आ सकता है या कोई भी कितना वो अंदर, ठीक है, कैप्चर कर पा रहा वजन को, वो सारी चीजें क्या है आयतन। तो देखिएगा आयतन निकालने के लिए क्या, आयतन निकालने के लिए, ठीक है, आयतन। और हाँ एक बात और याद रखिएगा, अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं मतलब एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं मतलब एरिया निकाल रहे हैं, तो जो वहां पे यूनिट आएगी, यूनिट का मतलब अगर आपका क्वेश्चन मीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है, मिलीमीटर में है, मिलीलीटर में है, लीटर में है, किसी में भी है, वहां पे जब आप एरिया निकालेंगे तो वहां पे यूनिट हमेशा किसमें आएगी, स्क्वायर में आएगी। किसमें, स्क्वायर में। ऐसा क्यों होता है, तो आप जानते हैं जैसे लंबाई दे दी, ठीक है, लंबाई दे दी कितनी, लेंथ दे दी 5 मीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ दे दी कितनी 3 मीटर। ठीक है, अब इसका जब अपन को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो हम जानते हैं कि अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 5 मीटर इंटू ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर। 5 3 जा 15, 5 जाए 15 और m स्क्वायर। आप जानते हैं m इंटू m करेंगे तो जब बेस सेम होते हैं इनकी पावर आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। तो यहाँ m था, m इंटू m, तो ये क्या आ जाएगा m रहेगा और इनकी पावर आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 m की पावर 2। तो कभी भी जब आप एरिया निकालेंगे तो वहां पे क्या होगी, दोनों यूनिट, मतलब यूनिट में हमेशा क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ जो भी फॉर्मूले आप सॉल्व करेंगे उसके बाद जब लास्ट में आंसर आएगा तो आपको मीटर के साथ ये यानी जो भी यूनिट होगी उसके साथ स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आयतन के बारे में। तो हम किसका पढ़ रहे हैं, घनाभ का पढ़ रहे हैं। किसका, घनाभ का। अब देखिए घनाभ में आधार का, मैंने बताया था कि जब अपन आयतन निकालेंगे तो उसमें क्या निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो देखिएगा घनाभ में जो आधार, घनाभ में जो आधार है मतलब इस वाले भाग का, ठीक है, इसी में जैसे आप कोई ग्लास है, बोतल है, बाल्टी, कुछ में तो पानी भरेंगे तो आधार तो रहेगा ना नीचे, तो आधार का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, ठीक है, आधार क्या है यहाँ पे हमारा, लेंथ है और इसमें क्या है, ब्रेड्थ है, लंबाई है और चौड़ाई है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार हमारा किस शेप का है, आयत का है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, और गुणे में क्या आ जाएगा आपका, ऊंचाई यानी हाइट। तो जो आपका आयतन होता है किसका, घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। और याद रखिएगा यहाँ भी 3 यूनिट है, जैसे आपका आगे 2 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 5 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आयतन जो है वो हमेशा क्यूब में निकलेगा। किसमें निकलेगा, क्यूब, यानी जो इसकी यूनिट होगी वो किसमें होगी, क्यूब में होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 बार उसी यूनिट का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 3 जा 6
m, अब m क्या हो गया स्क्वायर इंटू क्या बचा 5m, तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और m स्क्वायर इंटू m तो क्या हो जाएगा m की पावर 3। ठीक है, क्या जानते हैं जब बेस सेम होंगे m स्क्वायर इंटू m तो क्या आ जाएगा, बेस सेम है इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 यहाँ थी इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 1 3 m की पावर क्या आ जाएगी 3। ये क्या हो गया घनाभ के तीनों फॉर्मूले हो गए। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, अब आगे देखते हैं किसका, घन का। किसका देखते हैं, घन का। इसमें आपको ज्यादा टाइम लगा है, इसके बाद आगे जो भी फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग था इसमें समझाना था आपको कि कैसे आप फॉर्मूले बना सकते हैं बिना रटे हुए, बिना आपको लर्न किए हुए आप फॉर्मूले इसमें खुद बना पाएंगे। अब देखिएगा इसी फॉर्मूले से मैं आपको किसका बनाती हूँ, घनाभ का। किसका फॉर्मूला बताती हूँ, घनाभ का, तो सॉरी घन का। ठीक है, अब किसका देखेंगे, घन का यानी क्यूब का। तो देखिए घन क्या होता है। ठीक है, घन में भी क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। जैसे घनाभ में 3 चीज थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, उसी प्रकार आपके घन में भी होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा था घनाभ में कि ये तीनों सेम नहीं थी, ये तीनों सेम नहीं थी, लेकिन जो आपका घन आएगा, जो आपको क्यूब पढ़ना पड़ेगा, उसमें तीनों क्या होंगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होंगी, सेम। घन आपका कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, मैं दिखा ही देती हूँ आपको। देखिए ये है, ये आपका कैसा है, घन का है सेम। ठीक है, घन मतलब क्या, अब देखिए आप पढ़े हैं आयत पढ़े हैं, वर्ग पढ़े हैं, तो जब अपन घनाभ की बात की तो उसमें कौन सा शेप आया था, आयत वाला आया था। ठीक है, आयत का फॉर्मूला लगा रहे थे। अब जो घन है इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है, सेम है। तो सेम किसकी होती है, वर्ग की सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, सेम होती है ना। तो ये वर्गाकार है और यही आपका क्या है, घन है। इसमें कितने पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 पृष्ठ इसमें भी है, 6 पृष्ठ इसमें भी है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी क्या हो गया। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, हाइट है, क्या है, हाइट है, और ये वाली क्या है, ब्रेड्थ। ठीक है, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि तीनों चीजें क्या है, सेम है, मतलब लंबाई भी अगर 2 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर है, मतलब सारी भुजाएं इसकी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है तो आप उसको भुजा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, भुजा यानी साइड। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं मान लेती हूँ कि लंबाई हमारी a है, चौड़ाई भी क्या है, a है, ऊंचाई भी क्या है, a। ठीक है, अब अपन जब हम निकालते हैं क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या करते हैं, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो मानिए देखिए यहीं से फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले से अपन निकालेंगे क्या, घन का भी एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 2 है रहेगा, एल बी या तो यहाँ मैं रख दे रही हूँ फॉर्मूले में कहीं भी। ठीक है, एल इंटू बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ए इंटू ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस 2 इन दोनों की जगह पे भी क्या आएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो भी ए है और जो हाइट है वो भी क्या है, ए। तो ए इंटू ए क्या करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू ए, बेस सेम है, इनकी पावर फिर से ऐड हो जाएगी तो ए स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2 बी और एच की जगह पे भी क्या रखेंगे, ए स्क्वायर। अब देखिए 2 2 2 2 प्लस 2 तो 4 4 प्लस 2 तो 6, क्या आ गया 6। अब ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यही क्या बन जाएगा 6a स्क्वायर, जो कि क्या होता है, एरिया ऑफ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं किसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो यहाँ भी आप निकालिए 2 रहेगा, LH की जगह पे हम क्या रखेंगे, a स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 2 रहेगा और BH की जगह पे क्या रखेंगे, a स्क्वायर। तो 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 और a स्क्वायर वही रहेगा, तो क्या आ जाएगा 4a
स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके कर्व सरफेस एरिया किसका, क्यूब का यानी घन का। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 4a स्क्वायर। ठीक है, अब बोलेंगे इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए आयतन जब निकाले थे अपन, क्या निकाले थे आयतन। अब आयतन में क्या है वही फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो बताइए आधार में इसमें भी तो लेंथ और ब्रेड्थ है ना, और लेंथ भी a है ब्रेड्थ भी क्या है a है, तो दोनों a इंटू a और ऊंचाई भी आपकी क्या है a, क्या आ जाएगा a क्यूब, यानी आयतन क्या हो जाएगा आपका a क्यूब। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले किसके हो गए, घन के, किसके हो गए घन के ये। ठीक है, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और घनाभ का आयतन क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। फिर ये ठीक है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन का है, ये घनाभ का है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप घन का निकाल सकते हैं। सेम वही चीजें हैं, बस यहाँ पे डिफरेंट ये है कि जो घनाभ होगा उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी वैल्यू होगी सब अलग अलग होगी, और जो घन है उसमें सारी वैल्यू क्या होगी सेम होगी, यानी सारे साइड इसके क्या होंगे सेम होंगे। तो ये आ गया 6a स्क्वायर किसका घन का यानी क्यूब का, घनाभ का क्या आ गया 2lb प्लस bh प्लस hl। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो 2h प्लस 2h इंटू l प्लस b। ठीक है, ये किसका हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो ये वाला है ये आपका किसका है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या 4a स्क्वायर, इसमें सबसे ऊपरी और निचले सिरे को छोड़ के। उसके बाद आयतन निकालेंगे तो घनाभ का आयतन क्या है l इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जब यही आयतन किसका निकालेंगे घन का, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है सेम है, मतलब क्या आ जाएगा a क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया किसका घन का आयतन। तो आप लोग को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अब उसके बाद अगला चलते हैं किसमें बेलन में। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम आपको बेलन वाले फॉर्मूले में लगेगा, उसके बाद आगे के थोड़ा सा आपको माइंड पे रखना पड़ेगा ये सारी चीजें, तो इसलिए आपको आ गई होंगी समझ में। अब देखिएगा आप किसका करना है हमको बेलन का। ठीक है, सिलेंडर, उसका भी हम पढ़ेंगे क्या टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो देखिएगा आपका बेलन कुछ ऐसा होता है, उसमें क्या होती है ऊंचाई, ठीक, और यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका बेलन, ये क्या है बेलन। ठीक, यहाँ पे आपको बेलन में जो है ये क्या दिख रही है हाइट यानी ऊंचाई, ये क्या दिख रही है हाइट यानी ऊंचाई। ठीक, ये क्या है आपकी हाइट। ठीक, उसके बाद ये दोनों क्या है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, और जहां भी सर्कल होगा वहां रेडियस होगी। तो ये यहाँ सेंटर है इसका, मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है r। ठीक, अब जो आपका सिलेंडर है यानी बेलन है, ठीक है क्या है बेलन, तो ये अभी पूरा फोल्ड है, ये अभी पूरा क्या है फोल्ड है। ठीक, देखिएगा जो सिलेंडर है ठीक वो अभी कुछ ऐसा है, ऐसे टाइप का। ठीक है, ये आपका क्या है सिलेंडर। बस सिलेंडर यहाँ से भी पैक होगा और यहाँ से भी पैक होगा, कब जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तब। अब बताइए ये जो सिलेंडर है इसका क्षेत्रफल निकाल पाना अभी ऐसे में क्या पॉसिबल है, ऐसे में क्या पॉसिबल है, क्योंकि हम सिर्फ छू इतने भाग को रहे हैं, सिर्फ छू बाहरी वाले भाग को रहे है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालना अभी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे क्या बन रहा है सर्कल बन रहा है, और इधर भी क्या बन रहा है सर्कल बन रहा है। ठीक है, अब अगर इसको मैं खोलूं, इस बेलन को अगर मैं खोलूं तो ये हमें कुछ आयत के दिख रहा है, मतलब ऊंचाई है इसमें आयत दिख रहा है। तो देखिए ठीक है, आयत दिख रहा है तो अपने पास ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट बस आपके पास है, कौन सा पार्ट है जो आपके इसमें लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई जो है ये वाला पार्ट है आपके पास, ये आपको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। जब खुलेगा आपका जो बेलन है वो इसी प्रकार से खुलेगा, अभी ऐसा है, फिर जब ये खुलेगा तो एक आयत का साइज देगा, तो यहाँ पे ये है आपके पास और ये निकालना पड़ेगा। बोलेंगे ये कैसे है,
तो देखिए ये क्या था, ये क्या था, सर्कल था ना, और सर्कल का पूरा एरिया, सर्कल की पूरी लेंथ, यहाँ पे क्या आ गई, ये सर्कल की पूरी लेंथ निकलेगी। तो सर्कल की पूरी लेंथ का मतलब क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि अपने पास है ये वाला पूरा, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो देखिए ये वाला जो भाग होगा ये क्या होगा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ये कुछ खुलेगा जो बेलन आपका, तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास हाइट नहीं है, हाइट निकालना पड़ेगा, और ये वाली वैल्यू आपको दी है क्या, 2 पाई r, क्या दिया है, 2 पाई r। 2 पाई r क्यों दिया है, क्योंकि वृत्त की परिधि, और जब आप सर्कल को राउंड करते हैं तो यहाँ पे आपका वृत्त आ रहा है, और इसकी संपूर्ण लंबाई क्या है, 2 पाई r, ठीक है, और हाइट क्या है, h, ठीक है। अब देखिए निकालते हैं बेलन का क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जितने भाग को हम छू पाते हैं उसका बस निकालते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या है, 2 पाई r, वृत्त का, वृत्त की परिधि हम छू पा रहे हैं उसको, वो निकालिए 2 पाई r, और गुणे में क्या आ जाएगा, h। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई r h। ये क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई r h, ठीक है। कैसे आया, तो ये वृत्त की परिधि थी, इसको जैसे रोल करेंगे, ठीक है, राउंड करेंगे इसको, ऐसा रहता है। तो ये पूरा आपका सर्कल बन रहा है, और इसकी पूरी लेंथ है आपकी क्या हो जाएगी, ये पूरी लेंथ हो गई, और ये हाइट हो गई। तो हाइट आपके पास नहीं है, और ये पूरा है, यानी वृत्त की परिधि आपके पास है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r h, इसको जब खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगी, मतलब ये वाली वैल्यू क्या निकल के आई, 2 पाई r h, और h 2 पाई r, और h आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो h जब निकालेंगे तो वहीं से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई r इंटू h, 2 पाई r इंटू h, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया। इसको आप ऐसा भी कहीं इंग्लिश में लिखा देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, इसको लिखा देखेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये भी होगा। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, अभी देखिए इसके जो है सिर्फ इतने भाग का निकाले, तो मतलब इतने और इतने का, जिसको अपन टच कर पा रहे थे, जैसे ये रोड था उसको बस। अब मान लीजिए ये यहाँ से भी ढक्कन से बंद है और यहाँ से भी बंद है, ठीक है। तो दोनों साइड बंद है, मतलब पूरे भाग का निकालेंगे, इधर के वाले का भी और इधर का। तो इतना तो अपन निकालेंगे, कितना आया हमारे पास, 2 पाई r h, ठीक है। अब जब इसमें भी ढक्कन लगा दूंगा और इसमें भी ढक्कन लगा दूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 चीजें और निकलेंगी। अब निकलेगा किसका, ऊपर में भी क्या है, वृत्त है, और नीचे भी क्या है, वृत्त है, ठीक है। और निकाल क्या रहे हैं हम, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। तो देखिएगा 2 पाई r h तो आपका रहेगा, क्षेत्रफल है तो 2 r, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई r h रहेगा आपका, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर मतलब क्या, 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, पाई और r, 2 पाई r कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस 2 r थे तो एक r बाहर आ गया, सिर्फ एक r बचा, ठीक है। तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका क्या, आयतन, बेलन का आयतन। तो देखिएगा बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ये हो गया क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे दो क्या किए, वृत्त के 2 क्षेत्रफल को जोड़ दिए, यानी ढक्कन से बंद था आपका जो बेलन था, ये यहाँ भी बंद है और यहाँ भी बंद है, ठीक है। तो 2 पाई r h आपका इसका क्या निकल के आया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या किए, दोनों चीजों को बार बार 2 बार इसको ऐड कर दिए, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर ये हो गया, यहाँ से 2 पाई कॉमन निकाल लिए, 2 पाई r कॉमन निकल आया तो क्या बचा, h प्लस r, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें इसका क्या निकालना है, आयतन। इसका क्या निकालना है, आयतन। आयतन के लिए देखिए फिर से वही बता रही हूँ, आधार का क्षेत्रफल
गुणे ऊंचाई। आयतन में आपको यही फॉर्मूला लगाना है, क्या, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो देखिए अब इसमें आधार क्या है, इसमें आधार क्या है, ठीक है, इसमें आधार क्या है, तो ये वाला भाग क्या था, इसका आधार का जो बंद रहेगा वो क्या है, आधार है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल रहा है। तो आधार क्या है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और गुणे ऊंचाई क्या है, एच। तो इसका आयतन क्या निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेलन यानी सिलेंडर। पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया इसका क्या है, 2 पाई आर एच। क्यों, क्योंकि ये आपका जो बेलन खुलता है तो एक आयत के रूप में खुलता है, और जो आयत की हाइट यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेगी, और जो परिधि है वृत्त का जो सबसे निचला भाग उसको खोलेंगे तो वो जब पैक करते हैं तो वो किसका अटैक रहता है, वृत्त के। तो वृत्त की संपूर्ण लंबाई वहां निकलेगी, यानी वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर और ये क्या है एच। तो इसी का क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। ये क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, सबसे निचले और ऊपरी भाग को भी जोड़ेंगे संपूर्ण में, तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 2 पाई आर एच कॉमन निकाल लेंगे, 2 पाई आर क्या बचेगा एच प्लस आर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। उसके बाद आते हैं किसमें, आयतन में, यानी इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 3 और बचे, उनको जल्दी जल्दी मैं करा दे रही हूँ, ठीक है। अब पढ़ना है अपन को शंकु का, गोले का और अर्धगोले का, ठीक, शंकु का, गोले का और अर्धगोले का। देखिएगा सबसे पहले किसका बता रही हूँ, शंकु का। किसका, शंकु का। तो शंकु यानी कोण जो है वो आपका कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। सर्कल आएगा मतलब कहीं ना कहीं ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आर, त्रिज्या आर होगी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से अगर मानिए इसको मैं एक परपेंडिकुलर यानी लंब ड्रॉ करूंगी, ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी लेंथ आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी, सॉरी हाइट आएगी यानी ऊंचाई। ये क्या है इसकी ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई वाला भाग, ठीक है। ये क्या है आर, वृत्त है तो उसमें त्रिज्या क्या हो गई आर, और जो ये तिर्यक ऊंचाई है ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई एक टेढ़ी, ये तो सीधी है, ठीक है, यहाँ से ये इसका क्या है ऊंचाई है, मतलब ये इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि जो शंकु है वो कितनी ऊंचाई पे रखा है, ठीक है। जैसे आप तंबू लगाते हैं तो कितनी ऊंचाई पे ऐसे रहेगा, तो जो ये बीच से लेके ये ऊपर वाली सेंटर तक पॉइंट तक जो ऊंचाई जाएगी वो क्या है आपकी हाइट यानी एच, और जो ऐसे टेढ़ा जाएगा ये वाला भाग तो ये क्या है आपकी एल, क्या है एल। अब आप यहाँ पे एक चीज और देख पा रहे होंगे कि अगर कहीं पे लंब पड़ा है तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता मतलब समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज बनता है तो ये क्या हो गया इसका, देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी लंब एल का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कर्ण का वर्ग एल स्क्वायर, फिर लंब का वर्ग क्या है एच स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग क्या है आर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ भी है, ठीक है। कब, जब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, यानी शंकु में एक समकोण त्रिभुज बनेगा और वहां से एक ये फॉर्मूला निकलेगा एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से आप और कई सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। कभी आपको ऐसा होगा कि ऊंचाई दी होगी और त्रिज्या दी होगी तो आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा शंकु को, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हल करने के लिए। कभी तिर्यक ऊंचाई होगी, त्रिज्या होगी तो ऊंचाई नहीं होगी, कभी ये दोनों होंगे तो त्रिज्या नहीं होगा, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये स्क्वायर इधर आएगा तो किसमें चेंज होगा, रूट पे। तो आप ऐसे एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब एच की निकालना होगा तो एल स्क्वायर ये प्लस का आर स्क्वायर है, इधर भेज दीजिएगा तो माइनस का, और इधर क्या बचेगा एच स्क्वायर, एच की वैल्यू निकालना है तो यही एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इधर का ये जो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो यहाँ से आपको ऊंचाई निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एल
अगर r निकाला है तो l स्क्वायर रहेगा, ये प्लस की h स्क्वायर इधर आएगी माइनस का h स्क्वायर, इधर क्या बचेगा r स्क्वायर। r की वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और इधर के स्क्वायर जो इधर भी चेंज हो जाएगा रूट में। तो यहाँ आप तीन चीजें निकाल सकते हैं। अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो ये फॉर्मूला, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो ये फॉर्मूला, ऊंचाई निकालना है तो ये फॉर्मूला, और अगर त्रिज्या निकालना है तो ये फॉर्मूला। तीन ये हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा, याद रखिएगा इसमें जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो क्या होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है पाई आर एल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। अब इसी का क्या निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए अभी इस वाले भाग को छोड़े थे, अब यहाँ को तो कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो यही आपका क्या आ गया था पाई आर एल। अब जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ आपका सर्कल बन रहा है तो शंकु की ऊंचाई तो रहेगी, शंकु की ऊंचाई रहेगी यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा पाई आर एल, और उसी में जो यहाँ नीचे आपका क्या बनना है वृत्त, तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से पाई और आर आपका कॉमन निकल आएगा तो पाई आर, फिर क्या बचेगा अंदर एल प्लस आर। ये आपका क्या आ जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए शंकु का आयतन देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया शंकु, यहाँ पे क्या है वृत्त बन रहा है मतलब त्रिज्या है, ये क्या है उसकी ऊंचाई है, ठीक है, और ये क्या है तिर्यक ऊंचाई यानी एल। अब जब आयतन निकालेंगे तो आयतन निकालने के लिए आप जानते हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्या आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। और ये याद रखिएगा जो आपका क्या है शंकु है, ठीक है, क्या शंकु, ये बेलन के तिहाई भाग होता है। बेलन का क्या होता है तिहाई भाग, मतलब 1/3 भाग किसका बेलन का, या फिर आप बोल सकते हैं बेलन जो होता है वो शंकु का क्या होता है 3 गुना। तो जब इसका तिहाई भाग निकालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल, जब आधार ये है तो आधार में क्या आ रहा है वृत्त आ रहा है, तो तिहाई भाग का मतलब 1/3 पहले ये आ जाएगा। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है h। तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या गोले का, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का। तो देखिए अब देखते हैं किसका गोले का, ठीक, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, दोनों सेम है, ठीक है। और अर्धगोले का भी उसी तरह आपका बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया सर्कल हो गया, इसमें ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो क्या है त्रिज्या यानी रेडियस। अब इसका निकालेंगे क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों सेम होते हैं, ठीक है, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए ये दोनों क्या है इसमें सेम है, इसमें बस आपको अगर वक्र पृष्ठीय गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है क्या 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लगाना है 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, किसका गोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण वक्र जो भी पूछेगा वो उसमें आपको क्या लगाना है पाई आर स्क्वायर। अब इसका आयतन क्या होता है गोले का आयतन, तो गोले का जो आयतन होता है देखिए इसमें भी बाकी में मैं क्या बताई आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, इसमें भी आधार गुणे ऊंचाई वाला फॉर्मूला नहीं क्योंकि इसमें ऊंचाई तो है ही नहीं, आपका गोला है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपके गोले का आयतन, ठीक है। उसके बाद सॉरी आयतन है तो क्यूब लगेगा, आयतन है तो क्यूब होगा, 3 बार आपकी यहाँ त्रिज्या होगी। अब उसी के बाद देखते हैं किसका अर्धगोले का, तो इसी का आधा क्या है आपका अर्धगोला है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका कितना है 4 पाई आर स्क्वायर का, और जो आपका अर्धगोला निकलेगा उसका क्या निकल आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका क्या होगा आधा होगा, क्या होगा उसका आधा, ठीक है। अब उसके बाद जब आयतन निकालेंगे इसमें तो
आयतन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आयतन यहाँ भी आधा हो जाएगा, तो 4 का आधा 2, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, क्या, ठीक है, जो आयतन निकाल रहे हैं यानी अर्धगोले का निकालना है, मतलब अब इतने पूरे भाग का नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, ये पूरा नहीं निकल रहा, ऐसा आपका क्या होगा, अर्धगोला होगा, ऐसा कुछ क्या होगा, अर्धगोला होगा, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, इसका आपका क्या रहेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आयतन है, तीनों इसके अलग अलग निकलेंगे, तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे इसी का, तो संपूर्ण में अब ये वाला भी भाग जोड़ेंगे, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला। अब जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, अर्धगोले का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, तो देखिए ये आपका भाग रहेगा, यानी क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब इतने का रहेगा आपका क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है, गोले का क्षेत्रफल ना, एक वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 ये 3 पाई आर स्क्वायर, किसका, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। जब इसी का आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आयतन, तो जो आपका गोले का आयतन होता है, ठीक है, उसी का आधा कर देंगे, तो यहाँ क्या निकल आएगा, अर्धगोले का आयतन, और आयतन है तो किसमें आएगा, क्यूब में, 4 का आधा क्या आ जाएगा, 2, 3 का आधा नहीं करना है कुछ, ठीक है, क्योंकि ये तिहाई भाग होते हैं, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन। तो गोले में जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी बोलेंगे तो निकाल, आपको कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन निकालेंगे किसका, गोले का, तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और जब अर्धगोले का निकालेंगे, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और जब आयतन निकालेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी आप जाके बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दूंगी, ठीक है। थैंक यू।